अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े व दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जातीय जनगणना न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया। अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर योगी सरकार को चेताते हुए कहा कि इसके लिए असरदार लड़ाई लड़नी होगी। यानी अनुप्रिया पटेल सीधे तौर पर योगी सरकार को आंख दिखाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का यह बयान आया है, अपने आप में अब योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए असरदार लड़ाई लड़नी होगी। तो क्या अब अनुप्रिया पटेल अपने ही सहयोगियों के खिलाफ उतर जाएंगी? क्या अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएंगी? देश में इन दिनों जातीय जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार में मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जातिवाद जनगणना विपक्ष के लिए नया मुद्दा होगा, हमारे लिए नहीं। सपा कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी इसे क्यों नहीं कराया? अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में रविंद्रालय में आयोजित पार्टी के पदाधिकारियों के कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्षी दल इसे अब मुद्दा बनाकर उठा रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी तो कई सालों से ये मांग करती आ रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार के सामने भी अपनी बात रखी है, लेकिन सपा जब सरकार में थी तो उन्होंने ये क्यों नहीं कराया? जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई, वैसे सपा भी करवा सकती थी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से छेड़ दिया है, और वो भी ऐसे समय पर जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।